तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर। तो दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर दिल्ली पुलिस के लिए अपडेट बताइए कि कब तक इसकी वैकेंसी आने वाली है और कितने पोस्टों पे इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पदों के लिए कुल 42,451 पदों पे दोस्तों रिक्तियाँ अभी उपलब्ध होंगी, जो कि 2025 में ग्रुप सी गैर राजपत्रित गैर मंत्रालय श्रेणी के तहत होंगी। इसमें पुलिस कांस्टेबल कार्यकारी के पद भी शामिल हैं। तो इसमें दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के पद भी शामिल हैं और साथ ही पुलिस विभाग में भी 42,451 पद दोस्तों खाली हैं। तो इसमें दोस्तों अभी 42,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, तो 42,000 पदों पे वैकेंसी पुलिस विभाग के अंतर्गत आएगी। बाकी किस प्रकार से दोस्तों इसकी वैकेंसी आएगी और किन चरणों में इसकी भर्ती कराई जाती है आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम लिखित परीक्षा इसमें कराई जाती है, रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है दोस्तों। उसके बाद फिजिकल टेस्ट के जो मेरिट है वो मेरिट लिस्ट जारी होती है। उसके बाद आपका जो है कि दस्तावेज सत्यापन होता है और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब बात करें दोस्तों पेपर की, तो पेपर इसमें 100 नंबर का होता है और जिसमें कि आपकी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानसिक योग्यता। उसके बाद सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से इसमें 50 नंबर का प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। रीजनिंग से यहाँ पे 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए कि 25 अंक आपको मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको प्रत्येक अंक दिया जाता है। यहाँ पे 50 अंक 50 प्रश्नों के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सामान्य गणित से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 अंक और 15 प्रश्न। उसके बाद दोस्तों बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आता है और 100 प्रश्न उसमें होते हैं, जिसको हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। दोस्तों इस परीक्षा में वास्तविक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से 90 मिनट में आपको पूरा करना होगा। इस परीक्षा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में अधिकतम 100 अंक के बराबर हैं। गलत उत्तर के लिए दोस्तों आपको 1/4 अंक इसमें माइनस किया जाएगा, यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। बाकी जो प्रश्न पत्र आएगा दोस्तों वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हों उस भाषा में अपना जो है कि पेपर दे पाएंगे। बाकी सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा इस विषय में डिटेल में बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जाएगा दोस्तों भारतीय इतिहास, विश्व का भूगोल, विश्व संगठन। उसके बाद है करंट अफेयर्स, इतिहास, जीव विज्ञान, आविष्कार, भारत में प्रसिद्ध स्थान और तकनीकी, महत्वपूर्ण दिन और वर्ष। उसके बाद है दोस्तों भारतीय राजनीति, सम्मान और पुरस्कार, खेल और विज्ञान। उसके बाद है खेल। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, पुस्तकें और लेखक, सामान्य ज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। उसके बाद है भारतीय संस्कृति। उसके बाद दोस्तों सामान्य गणित में यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं। इसमें पूछा जाएगा समय और दूरी, वास्तविक छूट, दशमलव भाग, क्षेत्र मिति। उसके बाद है प्रतिशत। उसके बाद है दोस्तों अनुपात और अनुपात, औसत, ऊंचाई और दूरी, HCF और संख्याओं का LCM। उसके बाद है दोस्तों त्रिभुज, वृत्त, दशमलव और समय और कार्य। उसके बाद है दोस्तों क्षेत्र। उसके बाद है आयु और समस्याएं। उसके बाद है दोस्तों ट्रेनों में समस्या, नियमित भुजाएं, बहुभुज, बीजगणित, बेकर की छूट, चेन रूल, सांख्यिकीय चार्ट, लाभ और हानि, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग करें, साधारण ब्याज, हिस्टोग्राम, नव और धारा। दोस्तों आपको देखने में काफ़ी टफ लग रहा होगा, बट जब आप इसको कवर करेंगे ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों। 15 नंबर का आपका गणित इसमें पूछा जाता है।
और जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों ये नॉर्मल से टॉपिक है। अगर आप एक बार इनको ढंग से देख लेते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा इन्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में अगर आप समझ लें तो उसके बाद आपको एक ही बार रीजनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, रिपीट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप इनको ढंग से समझ जाएंगे, बिकॉज ये हल करने वाले प्रश्न होते हैं, रटने वाले प्रश्न नहीं होते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे दोस्तों डिटेल में सिलेबस आते रहता है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, कनिष्ठ सहायक हो, या एमटीएस से रिलेटेड हो, या एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हो। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट अपडेट आते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों नाव और धारा और नंबरों का समस्या, क्रम परिवर्तन और संयोजन। उसके बाद है दोस्तों मिक्सचर और एलिगेशन। उसके बाद है दोस्तों त्रिकोणमिति, समस्याओं का संचालन। उसके बाद है दोस्तों सरलीकरण। उसके बाद है स्टॉक और शेयर। उसके बाद है कैलेंडर, संख्या प्रणाली, घड़ियाँ, पाइप और टंकी, साझेदारी, मालिकी अंकड़े, चालान, लघु गणन, चक्रवृद्धि ब्याज और वॉल्यूम और सतह स्थिति। तो ये है दोस्तों। उसके बाद मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोडिंग और डी कोडिंग यहाँ पे पूछा जाता है, तार्किक अनुक्रम परीक्षण यहाँ पे पूछा जाता है, बैठने की व्यवस्था इसमें पूछी जाती है, खून के रिश्ते इसमें पूछे जाते हैं, डेटा पर्याप्तता इसमें पूछा जाता है दोस्तों, वर्गीकरण पूछा जाता है, तार्किक वेन और आरेख इसमें पूछा जाता है, और पहेली परीक्षण इसमें पूछा जाता है, अनुक्रम और आउटपुट ट्रेसिंग, संख्या और श्रृंखला इसमें पूछी जाती है दोस्तों, गणितीय संचालन इसमें पूछा जाता है, स्थिति और प्रतिक्रिया इसमें पूछी जाती है, रैंकिंग और समस्या अनुक्रमा इसमें पूछा जाता है, डायरेक्शन और स्टेट सेंटर, वर्णमाला परीक्षा, अंकनीय संचलन, मशीन और इनपुट, असमानता और पात्रता परीक्षा, समानता, दावा और कारण। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें युक्त वाक्य, लापता वर्ण समिति करना, अल्फा यूनिफॉर्म सिलेक्शन पूछा। तो ये इसमें पूछा जाता है दोस्तों बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो बेसिक कंप्यूटर में आपका ये पूछा जाता है दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, और ओपन एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टैक्स कलेक्शन। तो ये इसमें पूछा जाता है दोस्तों एमएस एक्सेल और एडिटिंग और कैसेल्स और कम्युनिकेशन बेसिक ऑफ ईमेल्स। तो ये चीज़ें इसमें आपके कंप्यूटर में पूछी जाती हैं, जो कि दोस्तों हमारे चैनल पे भी डिटेल में कोर्सेज बने हुए हैं कंप्यूटर और अन्य चीज़ों के, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की बात करें दोस्तों तो फिजिकल की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि आपको किन किन पड़ाव को पार करना पड़ेगा और फिजिकल में आप अपना बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। बाकी फिजिकल की बात करें दोस्तों तो फिजिकल में आपका क्या क्या रहने वाला है उसको जान लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें दोस्तों तो अधिकतम उम्र आपकी यहाँ पे 30 वर्ष तक मांगी जाती है, और 30 से 40 वर्ष के ऊपर 30 वर्ष तक के लिए यहाँ पे दोस्तों आपके 6 मिनट जो 1600 मीटर होती है दोस्तों वो 6 मिनट में आपको कवर करना पड़ता है। अगर आप 30 से 40 वर्ष के ऊपर हैं तो यहाँ पर आपको 7 मिनट में पूरा करना पड़ेगा, और 40 वर्ष से ऊपर अगर आप हैं तो यहाँ पर 8 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो आपको छूट मिलती है दोस्तों कुछ श्रेणियों को, तो 40+ एज भी हो जाती है, तो उसमें 40+ एज वैसे होती नहीं है। आप इसमें छलांग की बात करें दोस्तों तो 14 फीट की आपको जंप आपके हाई जंप होनी चाहिए। तो उछाल जो लॉन्ग जंप होती है दोस्तों वो यहाँ पर लंबी कूद लॉन्ग जंप 14 फीट, और जो हाई जंप होती है दोस्तों वो यहाँ पे 39 यहाँ पे दिया गया है। बाकी हाइट और चेस्ट की बात करें दोस्तों तो ऊंचाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के लिए जो दी गई है दोस्तों वो 170 सेंटीमीटर दी गई है, बट जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं और नागालैंड वगैरह कुमाऊनी गोरखाली तो उनके लिए यहाँ पे छूट मिलती है दोस्तों 5 सेंटीमीटर की, यानी 165 उनकी हाइट होनी चाहिए। बाकी चेस्ट की बात करें दोस्तों तो पहाड़ी क्षेत्र और इनके लिए जो छूट मिलती है उस छूट के बाद दोस्तों आपका जो है कि जो है 81 सेंटीमीटर विदाउट फुलाए, और फुलाने के बाद आपका जो है कि 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, चेस्ट की मेजरमेंट। तो 4 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव इसमें मांगा गया है।
बाकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों उम्र की बात करें तो 30 वर्ष तक जो मांगा जाता है, 1600 मीटर आपको 8 मिनट में कवर करना पड़ता है। और लंबी छलांग की बात करें दोस्तों, लंबी कूद की, तो 10 फीट की आपको लंबी कूद मारनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों ऊंची कूद की बात करें तो 3 फीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मेजरमेंट रहने वाली है दोस्तों, तो ऊंचाई यहाँ पर आपकी 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है सभी के लिए। बाकी हाइट आपके जो है कि 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, 2 सेंटीमीटर का जो पहाड़ी। और अगर आप निम्न में से कोई एक को फॉलो करते हैं या SC ST वर्ग से आते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट के अंदर। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त अगर आप किसी चीज़ से हैं तो यहाँ पे 152 आपकी हाइट रहती है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से ये पेपर आता है। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों जो कि सबके मन में आते हैं, तो उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएं। बाकी फिर भी आपके मन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस दोस्तों इसमें 4 विषय होते हैं, जिसमें कि रीजनिंग और जनरल नॉलेज, और मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर्स वगैरह, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह होती है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। फिर भी अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक बार अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स दोस्तों हमारे चैनल पे डे टू डे अपडेटेड होते रहते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स की वीडियो देखते रहिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी जो दोस्तों औसतन वेतनमान होता है वो 38,445 रुपये प्रति माह होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का इनहैंड सैलरी जो होती है दोस्तों वो 36,046 रुपये दी जाती है, बिकॉज इसमें कुछ कटौती वगैरह होती है जो कि आपको बाद में PF वगैरह वो कट के आपको 36,000 रुपये मिलती है, जो कि दोस्तों DA वगैरह मिलाने के बाद लगभग 40-45 हज़ार रुपये मिनिमम हो जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है दिल्ली पुलिस में दौड़ कितनी होती है। तो आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो पास करने के लिए आपको 25 मिनट में 5 किलोमीटर की जगह अब 11 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। महिला उम्मीदवार को 5 मिनट में दोस्तों यहाँ पर दौड़ना होगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, दिल्ली पुलिस में कितने पेपर होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस में यहाँ पर एक ही पेपर होता है, जिसमें कि आपका रिटन एग्ज़ाम एक ही होता है दोस्तों। उसके बाद आपका फिजिकल वगैरह होता है, जिसमें फिजिकल का सिलेबस मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो कितनी है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 4, यानी कि अगर आप 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 अंक यहाँ पे काट दिया जाता है। 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक आपका काट दिया जाता है। दिल्ली पुलिस में हाइट कितनी होती है दोस्तों। तो सामान्यतः जो 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, पर कुछ श्रेणियों को छूट भी दी गई है। महिलाओं के लिए इसमें 157 सेंटीमीटर इसमें मांगा गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दिल्ली पुलिस के फिजिकल में क्या क्या होता है। तो दिल्ली पुलिस के फिजिकल में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो दौड़ होती है, ऊंची कूद होती है, लंबी कूद होती है, और कद काठी मापने में केवल पास होना अनिवार्य है। तो जो आपकी हाइट वेट होगा दोस्तों उसमें केवल आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, बाकी कोई उसमें उसके मार्क्स आपके जुटते नहीं हैं। तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इफ़ेक्टिव आपके लिए रही होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब बेसिकली दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।